नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं नगमा। उत्तराखंड में रिकॉर्ड बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई इलाकों में भयावह बाढ़ की स्थिति है और इस त्रासदी में अब तक 22 लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग लापता भी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच कुमाऊं क्षेत्र में इतिहास की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुक्तेश्वर और नैनीताल के खैरना इलाके में घर ढह जाने से 7 लोगों की मौत हुई है। नैनीताल शहर झील के पानी से लबालब है। नैनी झील का पानी सड़कों पर आ गया है और इसकी वजह से आसपास के इलाकों से नैनीताल शहर जो है वो कट गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है और तबाही के बारे में जानकारी हासिल की है और इन तमाम जगहों में जिस तरह के हालात हैं उसके बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है। बारिश कुछ कम हुई है तो बचाव के काम में तेजी आई है। और अब बात रोहतक से बीजेपी एमपी अरविंद शर्मा की। उन्हें जिंद में विरोध उनका हुआ है और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा जब जुलाना पहुंचे वो। अरविंद शर्मा की गाड़ी के आगे किसान लेट गए। किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी है। काफी देर तक हंगामा होता रहा और उसके बाद किसान जो हैं वो काबू में आए हैं। ये रोहतक से बीजेपी सांसद हैं जिनका विरोध किसान कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी ने महिलाओं के लिए इतना बड़ा ऐलान किया है। आज लखनऊ में इसका ऐलान करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि हर विधानसभा सीट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं अगले महीने की 15 तारीख तक आवेदन करें, हम उन्हें राजनीति में मौका देंगे। प्रियंका गांधी ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे आने की अपील की है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। यह निर्णय उनके लिए लिया है। और यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सभी राजनीतिक दल अपने जातीय समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। बीजेपी भी मायावती के अनुसूचित जाति के वोट बैंक, खास करके जाटव वोटों को तोड़ने के लिए तमाम कोशिश कर रही है। बेबी रानी मौर्य को वो सामने लेकर आई है जिनके नाम के आगे बैनरों में उनकी जाति जाटव को अब अलग से लिखा जा रहा है। मेरठ से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के अनुसूचित जातीय प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर बेबी रानी मौर्य का स्वागत कार्यक्रम रखा है। पिछले 30 साल से बीजेपी में राजनीति कर रही बेबी रानी मौर्य ने कभी अपने नाम के आगे अपनी जाति जाटव नहीं लिखी और ना ही इसके बारे में आम जनता को बताया। लेकिन अब पार्टी उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती के जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जाटव चेहरे के तौर पर आगे बढ़ा रही है। अपने भाषण में भी बेबी रानी ये बताती रही कि वो अनुसूचित जाति से हैं और उसमें से भी जाटव समाज से, और बीजेपी में उन्हें कितना सम्मान मिल रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आपकी आवाज बना के भेजा। मुझ एक दलित महिला को उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के ये बता दिया है कि हमारी यहाँ दलित का भी उसका सम्मान है जितना अन्य वर्ग का सम्मान है। तो मैं आपकी आवाज आपके साथ खड़ी रहूंगी। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी जाति जाटव लिखना शुरू कर दिया है। सब अपनी अपनी जातियाँ लिखते हैं, तो मुझे अगर उत्तर प्रदेश में उतारा है तो मुझे भी बताना पड़ेगा ना कि मैं जाटव हूँ, क्योंकि इधर के लोग समझ नहीं पा रहे थे। कोई मौर्य, कोई बीसी में लेता था, कोई कुशवा समझता था, कोई सैनी।
तो पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, तो जाति तो लगानी पड़ेगी। आपको बता दें कि 2018 में बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का गवर्नर बनाया गया था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका इस्तीफा दिलवाकर उन्हें यूपी चुनाव में मायावती के अनुसूचित जाति के वोटों में, खासकर जाटव वोटों में सेंधमारी करने के लिए मैदान में उतार दिया गया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ओबीसी हैं, तो कहीं वोटर ये ना समझ बैठे कि बेबी रानी मौर्य भी ओबीसी हैं। इसलिए साफ तौर पर बीजेपी ने योजना के तहत बेबी रानी मौर्य के आगे जाटव लगा दिया, ताकि ये साफ रहे कि बेबी रानी अनुसूचित जाति से हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 11.5 से 12% वोटर्स जाटव समाज के हैं, जो कि मायावती को परंपरागत तौर पर वोट देते आए हैं। बीजेपी को पता है कि अगर इस बार कठिन चुनाव में सरकार बनानी है तो जाटवों को तोड़ना पड़ेगा। यही वजह है कि बेबी रानी मौर्य के नाम के आगे जाटव लगा दिया गया है। बेबी रानी मौर्य कह रही हैं कि वो जाटवों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं पार्टी में, उनको सम्मान दिया गया है। उनको सम्मान दिए जाने का मतलब है जाटवों को सम्मान दिया गया है। तो जाति बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। भले ही राजनीतिक पार्टियां कहते रहे हैं कि वो जातिगत राजनीति नहीं करती, उसके ऊपर राजनीति करती हैं, लेकिन असलियत ये है कि जमीन पर बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग शुरू हो गई है। जातिगत राजनीति भी अपने चरम पर है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मेरठ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। विदेशों में पढ़ने का ख्वाब कई छात्र और उनके अभिभावक पालते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, लेकिन कोविड ने बहुत सारे लोगों की जमा पूंजी बर्बाद कर दी। कोरोना से अब जब कम हो रहा है कोरोना का प्रकोप, इस बीच अब धीरे धीरे विदेशी यूनिवर्सिटीज के दरवाजे छात्रों के लिए खुलने लगे हैं, लेकिन कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण अब अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे। 2020 के आंकड़े बताते हैं कि स्टूडेंट वीजा में करीब 55% की गिरावट आई है। मुंबई की पूजा पाटिल मेडिकल शिक्षा के लिए रूस जाना चाहती थी। मजदूर परिवार ने बेटी के लिए पैसे इकट्ठा भी किए, लेकिन कोविड बीमारी और तंगी में जमा पूंजी खत्म हो गई। आकाश प्रवीण इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, पर कोविड के दौरान इनका सपना भी चकनाचूर हुआ। मुझे एमबीबीएस करना था, पर कोविड की वजह से कैंसिल हो गया, क्योंकि कोविड में ऐसा हो गया कि हम लोग को बाहर जाना भी मुश्किल हो गया। ना घर में कुछ खाने था, ना कुछ नहीं था। उसके वजह से जो पैसा भी हमने जमा किया था एमबीबीएस के लिए, पर वो नहीं हो सका। सो इसकी वजह से मुझे रशिया जाना था, तो वहाँ पे भी पैसा बहुत बोले थे, तो हम लोग जमा कर रहे थे, तो कोविड की वजह से मुझे जाने ही नहीं मिला। मुझे अब्रॉड में मास्टर्स करने के लिए जाना था, लेकिन कोविड के स्थिति में फाइनेंशियल इशू पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया, और जो जमा पूंजी जमा कर रहे थे मेरे डैड मॉम मेहनत करके जो भी, तो वो सब पैसे कोविड में यहाँ पर मतलब हॉस्पिटल्स खाने के लिए मतलब उसमें खर्चे हो गए। मेरा सपना था कि मेरे लड़का बाहर देश में जाके इंजीनियर बने, बड़ा लड़की डॉक्टर बने, लेकिन क्या करें, हमारे पास ट्यूशन के लिए 1-1.5 लाख रुपए, हम लोग ओपन में है, हम लोग मजदूर आदमी है। हाँ, मेरे हस्बैंड भी मजदूरी करती है दूसरे का, वो सब बंद हो गया। तो जितना हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा था, ये तो बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए मतलब खत्म हो गया। इतना परिस्थिति बेकार हो गई, तो एकदम मतलब क्या बताए कि मतलब कैसा हो गया ये, नहीं तो ऐसा दिन कभी नहीं आया। बताया जाता है कि 2020 में स्टूडेंट वीजा में करीब 55% की गिरावट देखी गई। आर्थिक तंगी के बीच कोरोना के कारण अधिकांश देशों की बंद सीमाएं इसका बड़ा कारण रही। कुछ देशों ने छात्रों के लिए अब अपने दरवाजे खोले हैं, कुछ का इंतजार है। एजुकेशन काउंसलर करण गुप्ता बताते हैं कि कुछ महीनों में पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या अचानक बढ़ेगी। कोरोना की वजह से हजारों विद्यार्थी जिन्हें विदेश में पढ़ाई करनी थी नहीं जा पाए। यूएस, यूके, कनाडा सभी देश की एम्बेसियों ने हाल ही वीजा नंबर्स रिलीज की हैं, और ये देखकर साफ जाहिर है कि पिछले 1.5 साल में बहुत कम स्टूडेंट्स विदेश पढ़ने के लिए जा पाए। अभी दुनिया भर में सिचुएशन बेहतर हो गई है, और अब ये हजारों स्टूडेंट्स विदेश जाने की तैयारी में जुट गए हैं। अगले 2 से 3 महीने में भारी संख्या में
ये स्टूडेंट्स विदेश के लिए रवाना होंगे। महाराष्ट्र छात्रों को विदेश भेजने वाले सबसे बड़े राज्यों में शामिल रहा है। यहाँ 2019 में जहाँ करीब 64,000 स्टूडेंट वीजा इशू हुए, तो 2020 में ये करीब 29,000 पर आ गए, करीब 55% नीचे। विदेशी सीमाएं पहले की तरह सामान्य होने तो लगी हैं, पर आर्थिक चोट में सुधार शायद लंबा और तकलीफ दे इंतजार हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।